उनमें से कुछ प्लेस बहुत ही फेमस थे तो कुछ हिडन भी थे। हाय, माय नेम इज रोहित। कल से जहाँ मैं और आप अगले 30 दिन तक मुंबई दर्शन करेंगे। हाँ, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं है और एक ऐसा शहर जिसको सिटी ऑफ ड्रीम्स, फाइनेंशियल कैपिटल एंड द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, वही शहर जहाँ के लोकल ट्रेन को भी लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ये शहर चलती ट्रेन से उतरना सिखाती है। मानो या ना मानो, ये शहर कभी आपको उदास ना होने देगा। हाँ, वही शहर जहाँ हजारों लाखों लोग डेली आते हैं इंडिया के अलग अलग शहर से अपने सपने को लेकर, अपना एक अलग नाम और पहचान बनाने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए। ये शहर सपने तो जरूर पूरे करती है बट पहले रियलिटी बताती है। ये शहर नहीं, एक एहसास है, एक इमोशन है एंड आई बिलीव दैट ये शहर में कुछ तो खास बात है। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। मुंबई को अपने आर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, फूड, सिनेमा, नाइट लाइफ और भी बहुत चीजों के लिए जाना जाता है। वेल, मिलते हैं कल कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ जहाँ मैं और आप अगले 30 दिन तक मुंबई दर्शन करेंगे। वेल, ये बाणगंगा की कहानी रामायण से जुड़ी है। कहा जाता है जब भगवान राम माँ सीता को ढूंढ रहे थे जो कि रावण ने अपहरण कर लिया था, और तब भगवान राम थक जाते हैं और बैठ जाते हैं एक समुद्र के किनारे और रेत से शिवलिंग बना रहे थे और भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे कि माँ सीता जल्द से जल्द मिल जाए। और तभी उन्हें प्यास लगती है और तब भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं पानी लाने को, और दूर दूर तक सिर्फ समुद्र ही होता है। और तब भगवान लक्ष्मण अपने बाण को जमीन पे चलाते हैं और वहाँ से मीठा पानी निकल आता है। और तब से ऐसा माना जाता है यह मीठा पानी गंगा से आती है और तब से इस जगह को बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मणा प्रभु राज्य में एक मंत्री थे। उन्होंने बाणगंगा और मंदिर बनवाया था 1127 AD में। और बाद में जब पोर्तुगीज लोग शासन कर रहे थे मुंबई पे, तो उन लोग के द्वारा 16th सेंचुरी में मंदिर और तालाब को नष्ट कर दिया गया। और फिर 1715 में रामा कामान जो कि एक ब्राह्मण थे, उनके द्वारा इस मंदिर को फिर से बनवाया गया था और ब्रिटिश रिकॉर्ड में उनको कमाती के नाम से जाना जाता है। और बाणगंगा के पास 10 से 20 मंदिर और 50 से ज्यादा धर्मशाला बन चुका था 1860 तक। और आज की बात करें तो उससे भी ज्यादा मंदिर बन चुकी है सरस्वत ब्राह्मण टेम्पल ट्रस्ट के अंदर। आज मैं जहां जाने वाला हूं वह मुंबई का सबसे पुराना बंदरगाह और सबसे पुराना फिश मार्केट है, जो कि बना था 1875 में और मर्केंटाइल कंपनी इसे ओन करती थी। और इस कंपनी के ओनर थे अल्बर्ट अब्दुल्ला डेविड ससुन, जो कि 1818 में जन्म लिए थे और 1896 में उनकी मृत्यु हो गई। यह एक ऐसा पहला कमर्शियल वेट डॉक था वेस्टर्न इंडिया में, एक ऐसा बंदरगाह जहाँ पानी के लेवल को मेंटेन करके रखे थे, जिसमें जहाज तैर सकता है। और इस बंदरगाह से कॉटन के बिजनेस को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलती थी। और 1879 में इस बंदरगाह को खरीद लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ बॉम्बे फोर्ट ट्रस्ट। और फिलहाल अभी 2017 से मुंबई का सबसे पुराना फिशिंग डॉक बदल जाता है एक आर्ट फेस्टिवल में, जहां 30 से ज्यादा कलाकार आते हैं पूरे देश से 142 साल पुराने ससुन डॉक को कलरफुल मेकओवर देने। और अभी फिलहाल ही कुछ महीने पहले यहाँ पे अर्बन आर्ट फेस्टिवल एज ए एग्जीबिशन ओपन था पब्लिक के लिए। अगर आप मुंबई में रहते हैं और आपको थोड़ा सा भी क्यूरियोसिटी है मुंबई के लोकल बस के बारे में जानने में, तो आपको यहाँ पे जरूर जाना चाहिए। वेल, मैं पहुंच जाता हूँ मुंबई के लाइफ लाइन से साइन ईस्ट, और वहाँ से थोड़ा वॉकिंग करने के बाद टैक्सी लेके ट्रैफिक से होते हुए करीबन 15 मिनट के बाद पहुंच जाता हूँ अनेक बस डिपो, जो कि एक हिडन बस म्यूजियम है। यहाँ आपको पहली बस जो कि 15 जुलाई 1926 को चली थी, और घोड़े से खींची जाने वाली ट्राम जो कि पहली बार चली थी 9th में 1874 को, और डबल डेकर बस, टाइप ऑफ फायर ऑन बसेज एंड लाइव बस स्टैंड मॉडल भी देखने को मिलेगा। और भी काफी चीज देखने को मिलेगा रिलेटेड अबाउट मुंबई लोकल बस। आपने ये वाली बिल्डिंग कई बार देखी होगी बाहर से और बहुत सारे फिल्मों में भी। वेल, मैं पहुंच जाता हूँ वेस्टर्न रेलवे हेरिटेज गैलरी, जो कि मुंबई में है। यहाँ आपको बुलेट ट्रेन सीरीज E5 का मॉडल जो कि मुंबई से अहमदाबाद के लिए शुरू होने वाली है, और ओल्ड स्टीम इंजन एंड डिफरेंट टाइप्स के ट्रेन के मॉडल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं रिलेटेड अबाउट इंडियन रेलवे। यहाँ पे टूर दिया जाता है 20 से 30 मिनट का, जहाँ आपको काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड स्टोरी सुनने को मिलेगा रिलेटेड अबाउट इंडियन रेलवे। और फिर हम इस बिल्डिंग के दूसरे सेक्शन में जाते हैं, जहाँ एंट्री करते ही शिवाजी महाराज का मॉन्यूमेंट दिखता है। और फिर हम गए इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे, जहाँ अंदर से CST रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर दिखता है और बाहर से BMC हेडक्वार्टर का काफी अच्छा व्यू आता है। क्या आपको 1000 साल पुराना ये प्राचीन शिव मंदिर पता है, जो मुंबई से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पे। वेल, मैं CST से करजत फास्ट मुंबई के लाइफ लाइन से पहुंच जाता हूँ अंबरनाथ, और ये ऑटो वाले भाई के साथ बात करते करते कब मंदिर पहुंच जाता हूँ पता भी नहीं चलता। वेल, अंबरनाथ मंदिर, जिसको अम्बरेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा माना जाता है यह मंदिर पांडवों के द्वारा बनाया गया था एक रात में, लेकिन यह मंदिर अधूरा रह गया क्योंकि कौरव उनका पीछा कर रहे थे, तो अचानक उनको इस मंदिर को अधूरा छोड़कर जाना पड़ा। और इस मंदिर को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को की मान्यता दी गई है। और ये मंदिर सिचुएटेड है बालधोनी नदी के किनारे, और ये मंदिर समर्पित है भगवान शिव को और माँ पार्वती को। वेल, इस मंदिर के दूसरे साइड पे माँ दुर्गा का एक छोटा सा मंदिर है जो कि काफी सुंदर है। तो है ना अम्बरेश्वरनाथ मंदिर अद्भुत? तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखना और शेयर कर दो उनको जो महादेव और माँ पार्वती के इस अद्भुत मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं। डू यू नो हाउ मेनी लाख्स इन 1 मिलियन? 1 मिलियन होता है 10 लाख। और ये जो सामने 200 फीट का पहाड़ देख रहे हैं, यह है गिलबर्ट हिल, लगभग 66 मिलियन साल पुराना, मतलब 6 करोड़ 60 लाख साल पुराना। वेल, इसी गिलबर्ट हिल के बारे में और जानने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ मुंबई के अंधेरी वेस्ट में। मुझे खुशी तब
तब होती है जब मैं इस अंकल आंटी को देखा हूँ इतने ओल्ड होके भी इनके क्यूरियोसिटी को देखकर इस गिलबर्ट हिल को देखने में। वर्ल्ड में ऐसे सिर्फ 3 पहाड़ है, 2 यूएस में है और एक यहाँ मुंबई में। मेसोजोइक इरा मतलब जब धरती पे डायनासोर हुआ करते थे। ड्यूरिंग दैट इरा मोल्टेन लावा 50,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल चुका था इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। गिलबर्ट हिल पहले 56 एकड़ में फैला हुआ था, मगर मुंबई के फॉर्मेशन में पहाड़ को तोड़कर बस इतना ही छोड़ा गया। गिलबर्ट हिल पहाड़ में दूसरे पहाड़ों से अलग क्या है? ऐसे पहाड़ का फॉर्मेशन तब होता है जब अर्थ के अंदर से लावा ऊपर की तरफ निकलता है और स्क्वीज होता चला जाता है, और ऐसे रॉक्स को बोलते हैं ब्लैक बेस सॉल्ट। और गिलबर्ट हिल के टॉप पे अभी कुछ साल पहले ही एक गांव देवी मंदिर बनाया गया जो कि माँ दुर्गा को समर्पित है, और जो टॉप से 360 का व्यू आता है, दिस इज कॉल्ड अमेजिंग। सावन का महीना हो और दिन सोमवार हो और महादेव के दर्शन, और क्या चाहिए फिर। मैं अर्ली मॉर्निंग आ जाता हूँ जोगेश्वरी गुफा देखने। मैं यहाँ आता हूँ जोगेश्वरी गुफा देखने, लेकिन गुफा के अंदर आते ही मुझे दिखता है माँ जोगेश्वरी का छोटा सा मंदिर। और यही नहीं, थोड़ा और अंदर जाने के बाद मुझे बाबा भोलेनाथ का दर्शन होता है। मैंने सोचा नहीं था मुझे अंदर ये सब देखने मिलेगा और महादेव के दर्शन। और अंदर जाने पे मुझे हनुमान जी का एक मंदिर दिखता है जहाँ पे हनुमान चालीसा लिखा हुआ था और ये अंकल ध्यान लगा रहे थे। मुझे ये सब देखकर अंदर से काफी पीसफुल वाइब फील होता है। मेरी हैप्पीनेस और डबल हो जाती है जब मुझे इस गणपति बप्पा का दर्शन होता है। इस गुफा का नाम जोगेश्वरी क्यों पड़ा, इसके पीछे भी काफी अच्छी कहानी है। इफ यू नो देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। क्या आप कभी चाइना गए हो और चाइना टाउन के बारे में सुना है? आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि मैं चाइना में आ गया हूँ, मगर नहीं, ये चाइनीज कम्युनिटी की जान है। दिस इज द वन एंड ओनली चाइनीज टेम्पल इन मुंबई। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मझगांव का एक लौता चाइनीज टेम्पल जिसका नाम है कुआन कुंग टेम्पल। यहाँ आने के लिए आपको मुंबई के लाइफ लाइन से डॉकयार्ड रोड स्टेशन पे आना पड़ेगा। स्टेशन से 5 मिनट चलने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ इस चाइनीज टेम्पल के पास। इस टेम्पल के ग्राउंड फ्लोर पे एंटर करते ही एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब फील होती है यहाँ का आर्ट वर्क, कलर और यहाँ के चाइनीज गॉड को देख के, जो कि काफी यूनिक एक्सपीरियंस होता है मेरे लिए। और एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलता है केयरटेकर अंकल के द्वारा, चाइनीज गॉड्स में भी 3 ही सुपीरियर हैं, एज ए ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और फिर मैं आ जाता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ आप अपना फ्यूचर भी जान सकते हैं इस पेपर के माध्यम से। खैर, ये टेम्पल बना था 1919 में, जो कि रैलिक है चाइना टाउन सिटी का, जो कि 1950 एंड 1960 तक हुआ करता था। मगर जीरो इंडियन वार के बाद चाइनीज कम्युनिटी को मजबूरन यहाँ से जाना पड़ता है। और लास्ट में केयरटेकर अंकल मुझे 2 चॉकलेट देते हैं एज ए प्रसाद। आज से पहले ना ही मैंने इतना भीड़ और ना ही इतना भव्य तरीके से बाबा भोलेनाथ की आरती देखी होगी, वह भी मुंबई जैसे शहर में। मैं और मेरी फ्रेंड राधिका हम आ जाते हैं बाबुलनाथ मंदिर, जो कि मुंबई में है, और ये मंदिर है 800 साल पुराना। और ये मंदिर मुंबईकर्स के लिए केदारनाथ जैसा है। इस मंदिर की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। इफ यू वांट टू नो देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। पर मंदिर में कुछ पीसफुल टाइम बिताने के बाद हम आ जाते हैं गिरगांव चौपाटी सनसेट देखने। और फिर हम थोड़ा विजुअल कैप्चर करते हैं एंड देन लास्ट में हमें ये फूल वाले अंकल दिखते हैं। इनको देख के मेरे माइंड में एक सॉन्ग प्ले हो जाता है। हे सिरी, प्ले द सॉन्ग गेंदा फूल बाय रेखा भारद्वाज। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल। मिलते हैं अगले दिन, जहां मैं और आप अगले 21 दिनों तक मुंबई दर्शन करेंगे, फ्राइडे बिफोर संडे। मैं और मेरे दोस्त मुंबई में कुछ रैंडम प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट वी विजिट मिनी गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि एक डेमो पीस है गेटवे ऑफ इंडिया का। देन वी वॉक टुवर्ड्स बी मेरवान रेस्टोरेंट एंड हैविंग मावा केक विद पलौंजी। बी मेरवान फेमस फॉर इट्स मावा केक्स। एंड देन मुंबई के लाइफ लाइन से हम पहुंच जाते हैं चर्च गेट, और थोड़ी देर वॉक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने फेवरेट प्लेस पे, फ्लोरा फाउंटेन के सामने बुक स्ट्रीट पे। देन वी मूव टुवर्ड्स याजदानी बेकरी थ्रू द ब्यूटीफुल लेन ऑफ काला घोड़ा। याजदानी बेकरी एक ओल्ड स्कूल बेकरी है। लेट जैन मेरवान जो एक ईरानी बेकर थे, उन्होंने इसे ओपन किया था 1953 में। और इसके बाद हम पहुंच जाते हैं किताब खाना। यहाँ आधा 1 घंटा कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता, बिकॉज ऑफ पीसफुल वाइब्स। और किताब खाना के अंदर एक छोटा सा और क्यूट सा सबको कैफे है। और हम अपने इस दिन का एंड करते हैं के रुस्तम के आइसक्रीम खा के मरीन ड्राइव पे। मेरा नाम सुषमा है। हम आपके साथ देश सेवा करना चाहते हैं। 1917 से 1932 तक ये बापू का घर हुआ करता था। बापू बोले तो महात्मा गांधी, अरे वो नोट वाला, करेक्ट। और फिलहाल अभी इस मनी भवन को म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर बना दिया गया है। यहाँ के ग्राउंड फ्लोर पे मुझे गांधी जी के कुछ बचपन की तस्वीरें और पेंटिंग्स, लेटर, मॉन्यूमेंट्स, ये सब देखने के बाद मैं आ जाता हूँ 2nd फ्लोर, जहाँ आज भी वही चरखा देखने मिलेगा जो बापू चलाया करते थे। भारत के आजाद होने से पहले हमारा इंडियन फ्लैग कुछ ऐसा दिखा था। और यहाँ गांधी जी के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट और इंपॉर्टेंट इवेंट्स को दिखाया गया है। उन्होंने सत्याग्रह 1919 में और सिविल ओबीडियंस 1932 में इसी मनी भवन से आरंभ किया था। कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना, एज ए इंडियन फ्रीडम फाइटर गांधी जी आपको पसंद है तो क्यों है, और ना पसंद है तो क्यों। फॉर मोर डिटेल्स चेक कैप्शन एंड सेव द वीडियो।
भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनकर वृंदावन, मथुरा, यमुना घाट जाने का मन किसका नहीं करता होगा। वेल मुंबई से 2 घंटे की दूरी पे पालघर डिस्ट्रिक्ट में गोवर्धन इको विलेज है, जिसको मिनी वृंदावन ऑफ मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। वेल सुबह के 7 बजे अपने घर से निकल जाता हूँ और व्यू एंजॉय करते हुए और इन छोटे छोटे रास्तों से होकर पहुंच जाता हूँ गोवर्धन इको विलेज। यहाँ पहुँचते ही मुझे सबसे पहले गणपति बप्पा के दर्शन होते हैं और फिर श्री राधा मदन मोहन जी के दर्शन होते हैं और फिर मैं आ जाता हूँ प्रसाद खाने, जो कि काफी स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर हर 1 घंटे में टूर दिया जाता है वृंदावन फॉरेस्ट का, जहाँ मुझे यमुना घाट, गिरी गोवर्धन, वरसाना, राधा कुंड इन सब का रेप्लिका देखने को मिलता है, जो कि काफी सुंदर और अद्भुत होता है। तो सोचो रियल में कैसा होगा। यहाँ पे आपको हर एक और जगह देखने मिलेगा जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखना। और ये प्लेस और यहाँ का वाइब काफी सुंदर है और काफी मनमोहक है। सो मस्ट विजिट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। क्या आपको पता है मुंबई घूमने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? तो ये है मुंबई की डबल डेकर बस, जो मुंबई के टॉप हेरिटेज प्लेस का टूर देती है। वेल आपको भी इस हेरिटेज बस की राइड करनी है, एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस लेना है। देन सेव द वीडियो एंड चेक कैप्शन। वेल मैं जा रहा था मरीन्स पे, चर्च गेट पहुंचा ही होता हूँ और मेरा मूड स्विंग हो जाता है इस हेरिटेज बस को देखकर, और चलते फिरते पहुंच जाता हूँ गेटवे के पास। यहाँ थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हमारी बस आ जाती है और 180 का टिकट लेकर अगले 1 घंटे के लिए इस बस की राइड को एंजॉय कर रहा हूँ। वेल हम लोग से ज्यादा एंजॉय तो ये बच्चे लोग कर रहे थे। खैर आया था सनसेट ही देखने मरीन से, लेकिन तरीका बदल गया। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं और आप अगले 16 डे तक मुंबई दर्शन करेंगे। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ म्यांमार इन मुंबई, हाँ, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा अनसपोर्टेड डोम स्टोन स्ट्रक्चर है। वेल मैं पहुंच जाता हूँ बोरीवली वेस्ट और यहाँ से ऑटो लेकर पहुंच जाता हूँ गोराई जेटी। आप भाईंदर वेस्ट से भी जा सकते हो। 25 रुपए का फेरी टिकट लेकर और 5 से 10 मिनट चलने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ पैगोडा, हाँ, जिसका मतलब होता है मंदिर और शिवालय। यहाँ पे कोई भी एंट्री फी नहीं होती है, बिल्कुल ही फ्री। यहाँ मुझे दिखता है बेल टावर। यहाँ जो भी आता है इसे बिना बजाए नहीं जाता है, तो मैंने भी वही किया, जो की बहुत ही रिलैक्सिंग और पॉजिटिव वाइब फील कराती है। यहाँ के दीवारों पे लिखा हर एक पोस्ट लोग बहुत ही पॉजिटिव वाइब फील कराती है। और लास्ट में मुझे ये व्हील ऑफ धर्मा दिखता है, जिसको धर्म चक्र भी बोलते हैं। ये सिर्फ बुद्धिज्म में ही नहीं बल्कि हिंदूज और जैनिज्म में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। संजय गांधी नेशनल पार्क तो नाम का नेशनल पार्क। अच्छा, सिर्फ हिरन देखने को मिलेगा, वो भी बाय मिस्टेक। यहाँ का मेन अट्रैक्शन तो ये कानेरी गुफा है, जो ठीक है बनाया गया था बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा 9th सेंचुरी में। वेल कानेरी गुफा जाने के लिए आपको आना पड़ेगा संजय गांधी नेशनल पार्क, और यहाँ से आपको लोकल बस या साइकिल रेंट पे लेकर या नहीं तो अपने खुद के पैरों से चल के जा सकते हो, जो कि डिस्टेंस होगा 6 से 7 किलोमीटर का। ठीक है, समझ गया। आप सोच सकते हो 9th सेंचुरी पहले, जहाँ पे कोई अच्छी टेक्नोलॉजी और ना ही कोई अच्छे इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, तो भी यहाँ के मॉन्यूमेंट्स और डोम टाइप स्ट्रक्चर को देख के लगता नहीं है कि 9th सेंचुरी पुराना है और पहाड़ से काट के बनाया गया है। वेल यहाँ आपको आपके कुछ फ्रेंड दिख सकते हैं, तो उनसे थोड़ा बातचीत करके उनको टैग कर देना कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू सेव एंड शेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग। पूरे महाराष्ट्र में, इवन पूरे इंडिया में, ये सिर्फ मात्र एक ऐसा टेम्पल है जो कि 7th फ्लोर में डिवाइड है, जो दर्शाता है हमारे सनातन धर्म के अलग अलग भगवान को और सनातन धर्म के कल्चर को, वो भी एक प्लेस पे। ये मंदिर है जुहू इस्कॉन मंदिर के सामने, जो कि बहुत ही लोगों को नहीं पता है श्री मुक्तेश्वर देवालय मंदिर के बारे में। ये मंदिर है 400 साल पुराना और डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, और इस मंदिर का एंट्री चार्ज सिर्फ 5 रुपया है। वेल यहाँ मुझे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं, वो भी एक प्लेस पे, जो लास्ट फ्लोर है इस मंदिर का। इस मंदिर में आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ महात्मा बुद्ध भी दिखेंगे। यहाँ पे आपको भगवान श्री कृष्ण के हर एक अवतार को देखने को मिलेगा। इस मंदिर के 7 फ्लोर पे आपको अलग अलग भगवान देखने को मिलेंगे, जो कि काफी सुंदर है। तो मस्ट विजिट दिस टेम्पल विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो कमेंट में टैग कर दो उनको जिनके साथ आपको इस मंदिर में जाना है। अपने इस 30 डेज ऑफ मुंबई दर्शन के सीरीज पे 70 डेज कंप्लीट हो गए हैं। सो फार सो गुड। वेल मिलते हैं कल, जहाँ मैं और आप अगले 13 डे एक ऐसा फोर्ट जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज भी नहीं जीत सके इन 1672, और आज इसे गोडबंदर फोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि लोकेटेड है थाने के गोडबंदर विलेज में, और इसे बनाया गया था पोर्तुगीज के द्वारा। इन 1530 ये लोग आए थे थाने, और 1550 में इन्होंने फोर्ट बनाना शुरू कर दिया था, बट समहाउ 1730 तक ये फोर्ट बन के तैयार हो गया था, और बाद में मराठाज एम्पायर जीत लेते हैं इस फोर्ट को इन 1737 अंडर द चिमनाजी अप्पा, और 1818 में ये फिरंगी लोग ऑक्यूपाइड कर लेते हैं इस फोर्ट को और बना डालते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। एंड द व्यू फ्रॉम टॉप ऑफ दिस फोर्ट, यू कैन जस्ट से वाओ। कमेंट डाउन बिलो, हैव यू एवर हियर्ड अबाउट दिस फोर्ट और नॉट? मस्ट विजिट गोडबंदर फोर्ट एंड सी द ब्यूटी फ्रॉम द टॉप ऑफ द फोर्ट। क्या आपको इस जू के बारे में पता है, जो कि मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क से 10x बेटर है? दिस इज द बेस्ट जू इन मुंबई, जहाँ आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। हाँ, जहाँ आपको पेंगुइन देखने को मिलेगा, जो कि भारत में नहीं पाया जाता है। वेल यहाँ जाने के लिए आपको आना पड़ेगा बायकला ईस्ट।
वेस्ट, या नहीं तो आप दादर से टैक्सी भी ले सकते हो। फॉर मोर डिटेल्स चेक द कैप्शन एंड सेव द वीडियो। बात करें टिकट चार्ज की तो 50 पर पर्सन ओनली। भाई मुझे एंटर करते ही डायनासोर दिखता है जो कि रियल नहीं होता है, और फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे ये गज महाराज दिखते हैं जो कि अपने आप को क्लीन कर रहे थे, और फिर थोड़ा आगे पहुंचा ही होता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखता है भाई। खैर यहाँ आपको आपके बहुत सारे दोस्त भी देखने को मिल सकते हैं, उनको हाई कर देना कमेंट बॉक्स में और टैग कर दो उनको जिनके साथ आपको इस जू में आना है। मिलते हैं कल कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ। हेलो दोस्तों, तो आज है डे 20 और ये है जहांगीर आर्ट गैलरी, और ये है यहाँ का बेहतरीन आर्ट पीस। मुझे पर्सनली ये बनारस वाली पेंटिंग काफी अच्छी लगी थी। वैसे तो यहाँ की हर एक पेंटिंग बहुत ही सीनिक लग रही थी। यहाँ से बाहर निकला ही होता हूँ तो मुझे ये दिखता है, ये पुराने सिक्के ओल्ड कॉइन जो कि मिक्स ऑफ मल्टीपल कंट्रीज का है, और इसके जस्ट बाजू में मुझे कुछ ऐसा दिखता है। ये है टैटू फ्रेम, परमानेंट वाला नहीं, टेम्परेरी वाला। इसका रिजल्ट कुछ ऐसा दिखता है जो कि काफी सुंदर लग रहा था। मन तो मेरा भी था कि मैं भी करवा लूं, बट मैंने मन की नहीं सुनी। यहाँ आप अपनी या अपने फैमिली या किसी स्पेशल पर्सन का स्केच बनवा के या नहीं तो पेंटिंग लेकर उसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। वेल मिलते हैं कल डे 21 को, जहां मैं और आप अगले 30 डे तक मुंबई दर्शन करेंगे। आई बेट यू मोस्ट ऑफ मुंबईकर्स आर नॉट नो अबाउट द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जो कि बांद्रा वेस्ट में है। वेल ये है द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जो कि बाहर से कुछ ऐसा दिखता है और अंदर से कुछ ऐसा। यहाँ आपको बहुत सारा आर्ट देखने को मिलेगा, वो भी डिफरेंट आर्टिस्ट के द्वारा बना हुआ, जो कि बहुत ही सीनिक होता है। वेल द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी कहानी यहीं पे खत्म होती है। बाहर आते ही हमें दिखता है ये बॉयल चना। आज तक मैंने बॉयल चना सिर्फ सॉल्ट के साथ खाया था और कुछ वेजिस के साथ, बट ये भाई साहब चना बटर के साथ बना रहे थे, वो भी अमूल बटर के साथ, जो कि टेस्ट में काफी अच्छा होता है। खैर अगर आप लकी हो तो इस एरिया में आपको बहुत सारे सेलेब दिख सकते हैं। चेक कैप्शन फॉर मोर डिटेल एंड सेव द वीडियो फॉर लेटर। हजारों साल पुराना सिवा आइलैंड, द सिटी ऑफ केव्स, यस यू हर्ड राइट, गुफाओं का शहर। यहाँ जाने के लिए आपको आना पड़ेगा गेटवे ऑफ इंडिया के पास, और 260 रुपए का रिटर्न फेरी टिकट लेकर, और 30 to 45 मिनट तक व्यू को देखते हुए और समुद्र के लहरों में इन समुद्री पक्षियों को देखते हुए और बड़े बड़े कंटेनर जहाजों का फोटो लेते हुए मैं पहुंच जाता हूँ एलिफेंटा आइलैंड, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। और यहाँ फिर से टिकट लेता हूँ, वो अभी टॉय ट्रेन के लिए। टॉय ट्रेन राइड एंजॉय करते हुए और बहुत सारे स्टेप चढ़ के मैं पहुंच जाता हूँ एलिफेंटा केव, और फिर से 40 रुपए का टिकट लेता हूँ। अभी तक ना जाने मुझे यहाँ तक आने के लिए कितना टिकट लेना पड़ा। ये कार्विंग इस केव का मेन अट्रैक्शन है। देख सकते हो ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर। यहाँ हिंदू देवी देवताओं की सारी कार्विंग एक स्टोन से काट कर बनाई गई है। अगर आप ध्यान से देखें और नोटिस करें, स्ट्रक्चर का लोअर पार्ट डैमेज है। हाँ, ऐसा इसलिए है जब पोर्चुगीज भारत आए थे तो वे लोग इन स्ट्रक्चर एंड स्टैचू को एज ए शूटिंग प्रैक्टिस के लिए यूज करते थे, जहाँ आप आज भी कुछ गोलियों का निशान देख सकते हैं इन स्ट्रक्चर में। और सब मैं ही बता दूं तो आप क्या करोगे? वेल जाओ और एक्सप्लोर करो एलिफेंटा के। वेल मिलते हैं कल। वेल आज की कहानी होने वाली है एक हिडन प्लेस की, जो कि बांद्रा वेस्ट में है, जिसको द आर्ट एंड चार्ली गैलरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको एक छोटू सा सबको कैफे दिखेगा, जो कि आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि यह एक घर का खिड़की है, और उसके जस्ट बाजू में काफी सुंदर सा कोट लिखा हुआ दिखेगा। इस गैलरी की सबसे खास बात है यहाँ का वाइब। इस गैलरी की वाइब काफी साइलेंट थी, वैसे ही यहाँ की तस्वीरें और कोट्स में भी एक अलग ही खामोशी दिख रही थी। यहाँ के हर एक आर्ट को देखकर ऐसा फील हो रहा था मानो आर्टिस्ट खुद ही चलकर आपके पास आ रहा हो और हर एक तस्वीर के बारे में आपको बता रहा हो। वेल मिलते हैं कल, जहां मैं आ रहा हूं अगले और 7 दिनों तक मुंबई की ढेर सारी कहानियां सुनेंगे और देखेंगे। वेल गाइस, टुडे विल डिस्कवर सम हिडन प्लेस इन बांद्रा। इत्तेफाक की बात यह है, आज इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, स्पेशली मुंबईकर्स। श्री जरीमरी मंदिर मुंबई के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। एक ऐसा मंदिर जिसको धोबियों ने बनवाया था, वो भी एक अंग्रेज द्वारा दिए हुए जमीन पे। हाँ, ऐसा माना जाता है कि कपड़े धोते समय धोबियों को एक मूर्ति मिली और उन्होंने इसे स्थापित करने के लिए एक मंदिर बनाने का फैसला किया था। आज ये मंदिर लोकेटेड है बांद्रा वेस्ट के एसवी रोड पे। आज भी इस मंदिर के जस्ट सामने एक बड़ा सा तालाब है। इस मंदिर की मूर्ति जरीमरी के रूप में माँ पार्वती है। जाओ और देखो, काफी छोटा सा और काफी खूबसूरत मंदिर है माँ पार्वती का। मस्ट विजिट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और टैग कर दो उनको जिनके साथ आपको यहाँ जाना है। वेल मिलते हैं कल। ये मार्केट में चलने की भी जगह नहीं होती है। हमें क्रॉफोर्ड मार्केट मुंबई में। यहाँ आपको जो चाहिए सब कुछ सस्ते में मिल जाएगा, चाहे वो दिवाली के लिए खूबसूरत कैंडल्स हो या आर्टिफिशियल फ्लावर्स हो या खूबसूरत सा दिया हो, वह भी डिफरेंट पैटर्न में। होम डेको के लिए कुछ भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, स्पेशली फॉर लाइट एंड मेनी मोर अदर थिंग्स। और इस मार्केट में आओ तो यहाँ का लस्सी जरूर ट्राई करना। वैसे तो यहाँ खाने और पीने का बहुत कुछ मिल जाएगा। खैर, मुझे ये सब टॉय देखकर मेरी बचपन की याद आ गई। आपकी कोई बचपन की स्टोरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। हम घूमते और शॉपिंग करते हैं और मिलते हैं आपसे कल। आपको पता है मुंबई के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में कौन सी 3 देवी माँ है और इसकी स्थापना कैसे और क्यों किया गया था? वेल बात है
1785 की, जब बॉम्बे 7 अलग अलग आइलैंड में बटा हुआ था और जो यहाँ के ब्रिटिश गवर्नर थे उन्होंने हॉर्नबी वेललार्ड प्रोजेक्ट शुरू किया था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ इन 7 आइलैंड को एक साथ मर्ज करना था और इस काम को करने के लिए ब्रिटिश गवर्नर ने रामजी शिवजी प्रभु को दे दिया, जो कि एक इंजीनियर थे। लेकिन बात तो तब बिगड़ गई जब 2-3 बार वेललार्ड प्रोजेक्ट का सी वॉल कोलैप्स हो जाता है वाइल मेकिंग। इस प्रोजेक्ट के सारे लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं और तभी मानो कुछ चमत्कार होता है और उसी दौरान रामजी प्रभु को एक सपना आता है। मानो माँ लक्ष्मी उनसे स्वयं कह रही है, मैं पानी के अंदर हूँ और आप मुझ पे और मेरी बहनों पे सी वॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले ही दिन राम जी ने बहुत सारे मछुआरों को बुलाकर निकल गए माता की मूर्ति ढूंढने में और उनको उनके सपने के अनुसार उन माताओं की मूर्ति मिली उसी जगह पे, जो कि 3 देवी माँ थी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और उन्होंने उसी जगह पे मंदिर की स्थापना की। स्थापना के बाद वो 7 आइलैंड एक साथ जुट हो जाते हैं और बना बॉम्बे। नॉट बॉम्बे, इट्स कॉल्ड मुंबई। यहाँ आपको चाय की प्याली के साथ इंडियन हिस्ट्री, गोलकोंडा डायमंड, ओल्ड विंटेज टाइप वाला किचन और डाइनिंग टेबल देखने को मिलेगा। वेल, ये है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय और आज हम इसके अंदर काफी ज्यादा पुरानी और इंटरेस्टिंग चीजें देखने वाले हैं। यहाँ आपको डायमंड सेक्शन में गोलकोंडा डायमंड देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। ज्वेलरी सेक्शन भी अच्छा था, जहाँ मुझे कुछ ये पुराने टाइम की ज्वेलरी देखने को मिला, जो कि काफी खूबसूरत लग रहा था। आज से पहले मैंने ऐसा ज्वेलरी कभी नहीं देखा था। यहाँ का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सेक्शन मुझे लगा कॉइन सेक्शन और डायमंड सेक्शन, और जो हमारे रूलर थे उनके टाइम के कॉइन डिस्प्ले किए हुए थे, जो कि आज से पहले मैंने सिर्फ हिस्ट्री की बुक में देखा है। और लास्ट में मैंने देखा फोटो एंड गैलरी सेक्शन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और सीनिक था। यहाँ 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक स्टोन एंड स्कल्पचर और महात्मा बुद्ध की बहुत ही बड़ी मॉन्यूमेंट भी देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है और अट्रैक्टिव होता है। वेल, मिलते हैं कल, जहाँ मैं आ रहा हूँ अगले और 3 दिनों तक मुंबई दर्शन करेंगे। वेल, इस वीडियो में टैग कर दो उनको जिनके साथ आपको यहाँ जाना है और आपको थोड़ी शांति चाहिए फ्रॉम मुंबई क्राउड, देन दिस प्लेस इज गोइंग टू बी द बेस्ट। ये प्लेस इतना ही खूबसूरत था कि यहाँ आने के बाद सबसे पहले शाहरुख खान का सिग्नेचर वाला पोस्ट करने को दिल करता है। और जहाँ कुछ लोग अपनी फोटो सेशन कर रहे थे और कुछ कपल अपनी प्रेम कथा को आगे बढ़ा रहे थे और वहीं कुछ लोग जॉगिंग भी कर रहे थे अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, वो भी इतनी सुंदर सी साइड व्यू और सनसेट के साथ। वैसे आप लोग बहुत बार जा चुके होंगे बांद्रा, सेलिंग, वर्सोवा, जुहू एंड मरीन ड्राइव, और आप इन प्लेस से बोर भी हो गए होंगे। और ये वीडियो उनको शेयर कर दो जिनको थोड़ी शांति चाहिए फ्रॉम मुंबई क्राउड, जो कि लोकेटेड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से 200 मीटर की दूरी पे। फॉर मोर डिटेल्स चेक द कैप्शन एंड सेव द वीडियो। डन फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं कल अपने इस 30 डेज ऑफ मुंबई के सीरीज का सेकंड लास्ट डे पे। साल 2023 खत्म हो गया और मुझे आपको थैंक यू कहना है। थैंक यू क्योंकि जब मैंने मुंबई दर्शन सीरीज शुरू किया था तो मेरे गिन चुन के अराउंड 1000 फॉलोअर्स थे, लेकिन आज मुंबई दर्शन सीरीज का सेकंड लास्ट डे और आज अराउंड 3.5 के फॉलोअर्स हैं। आई नो कुछ लोग सोचेंगे इतने कम फॉलोअर्स, मैं तो ऐसे ही कर लूं। इट्स ओके इनके लिए, बट मेरे लिए बड़ी बात है। हर एक की अपनी अपनी कहानी होती है। वैसे ये कहानी मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को सुना रहा हूँ। 2024 मेरा साल होगा। यस, यू हर्ड राइट। डियर फ्यूचर सेल्फ, दिस इज मी फ्रॉम द पास्ट। आई हैव बिग होप्स फॉर 2024। मिलते हैं कल अपने 30 डेज ऑफ मुंबई दर्शन सीरीज के लास्ट डे पे। क्या आपको पता है बप्पा का घर, सिद्धिविनायक मंदिर और मुंबा देवी मेरे लिए सबसे बेस्ट और सुकून वाला प्लेस है। इसलिए आज मैंने सोचा क्यों नहीं अपने इस 30 डेज ऑफ मुंबई दर्शन सीरीज का एंड यहीं से करते हैं। ये बच्चे की एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस को देखकर मेरी भी डबल हो जाती है। वेल, दिस इज कॉल्ड ट्रू लव विदाउट एनी फेवर। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। जब भी आप ऐसे कोई अंकल आंटी दिखे, मोस्ट ऑफ टाइम मैंने आंटीज को ही देखा है बहुत सारे मंदिरों में फूल बेचते हुए, तो जरूर लेना उनसे विदाउट एनी हेजिटेट। बहुत सारे रीजन है, कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। बप्पा का दर्शन करने के बाद काली पीली से मैं आ जाता हूँ मुंबा देवी मंदिर। मैं पहुंचा ही होता हूँ इतने अच्छे टाइम पे कि यहाँ मंदिर में आरती हो रही थी। मैंने तो दर्शन कर लिया और आरती भी देख लिया। व्हाट अ वाइब मैन। वेल, इस सफर में मेरे साथ चलने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं फिर कभी। ओ माही 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 ओ माही।